हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स यूनिट के एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये थ्योरी आपके जो सॉलिड होते हैं उनके क्लासिफिकेशन में काम आती है। जैसे हम जानते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं आपके। सबसे पहला आपका चालक होता है, कुचालक होता है और एक अर्धचालक होता है, जिसको आप बोलते हो इंसुलेटर, कंडक्टर, और दूसरा आता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरी आपकी थ्योरी पे में आपका न्यूमेरिकल पार्ट कम आता है, तो वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी में क्या लिखोगे, तो आप लिखो द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल इज सक्सेसफुली टू एक्सप्लेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो क्या करती थी आपके कि जो इलेक्ट्रॉन के जो प्रॉपर्टी थी आपकी, बल्क प्रॉपर्टी थी जो मेटल की, उसके बारे में वो आसानी से बता सकती थी। ठीक है, लाइक एज द इलेक्ट्रिक लाइक एज द इलेक्ट्रिक एंड थर्मल प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्शन, यानी कि जो उसकी थर्मल कंडक्शन के बारे में वो आसानी से बता सकती थी। ठीक है, जो कि बल्क प्रॉपर्टी होती है, जो मटेरियल की जो बल्क प्रॉपर्टी थी उसके बारे में आसानी से बताती थी। ठीक है, बट दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। यानी कि ये जो आपकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज होती थी उसके बारे में वो आसानी से नहीं बता पाती थी। ठीक है, ये केवल उसकी जो मोटा मोटा हम बात करते हैं, मतलब एक मटेरियल बताती थी कि उसमें क्या हो रहा है, मतलब उसके आउटर आउटर जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में बता सकती थी, लेकिन जो उसके इनसाइड क्या हो रहा है, इसकी जो इनसाइड प्रॉपर्टी है उनके बारे में ये नहीं बता सकती थी। कौन कौन सी नहीं बता सकती थी कि जिस प्रकार से उसमें जो आपका इज नॉट can explain the classification of solid as the conductor, semiconductor and insulator। यानी कि ये उसके बारे में नहीं बता सकती थी कि सॉलिड क्या वो चालक है, कुचालक है या अर्धचालक है, उसके बारे में वो उसको नहीं बता सकती थी। तो आप लिखोगे द एन ऑटम इलेक्ट्रॉन्स इन क्लासिफिकेशंस इन द आर्बिट्रली इज डिफरेंट एनर्जी लेवल। यानी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के हिसाब से क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, आप कर सकते हो। द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सपेंशन प्रिंसिपल। यानी कि पाउली जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है उसने उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सपेंशन प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फर्स्टली फर्स्टली इन दैट ऑर्बिट दैट हैव लोएस्ट एनर्जी। यानी कि जिसकी जो ऑर्बिट की जितनी लोअर एनर्जी होगी उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ये हमने बताता है, कौन बताता है हमें, पावली एक्सपेंशन प्रिंसिपल बताता है, पावली का अपवर्जन सिद्धांत बताता है हमें। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द पावली एक्सपेंशन प्रिंसिपल इफ विल बी द हायर एनर्जी ऑर्बिट, यानी हायर ऑर्बिट है उसमें सबसे लास्ट में जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ज्यादा स्टेबल की ओर भी ये क्या करता है, जो ज्यादा उसके पास एनर्जी होती है वो उतना ही कम स्टेबल होता है इसके अनुसार। ठीक है, फिर होता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट यानी कि जो बाह्यतम कोष में स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक लेवल जो जो उनका एनर्जी का इलेक्ट्रिक लेवल होता है उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, एक आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p। तो ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं, आपके आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो उनकी एनर्जी होती है उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब बॉन्ड थ्योरी के अनुसार हम इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी बताती है, किसकी, न्यूक्लियर की एनर्जी बताती है। इस प्रकार से आपका एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल होता है N1 N2 N3, इस प्रकार चलता रहता है, और ये होता है इंटरनल एनर्जी लेवल। ठीक है बच्चों, अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले वाले सेक्शन में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम थोड़े बैंड जो आपकी थ्योरी उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार से दो प्रकार के बैंड होते हैं। सबसे पहले आता है आपका वैलेंसी बैंड, जिसको हिंदी में सोजकता बैंड बोलते हैं, और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, जिसको बोलते हैं चालकता बैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी लेवल होता है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये जितना ज्यादा अधिक होता है उतना ही चालक क्या होता है, उतना ही मटेरियल क्या होता है, आपका कुचालक की ओर है कि इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी कि जो आपके सॉलिड है उसको कितने भागों में तोड़ा जाता है। तो जो आपके सॉलिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड एनर्जी एनर्जी जो आपका बैंड गैप है इज ग्रेटर देन द इंसुलेटर। यानी कि ये इंसुलेटर से क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, लेस देन द कंडक्टर।
लेस देन द कंडक्टर बैंड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि एक रूम टेम्परेचर पर जो इसका जो बीच का जो गैप बैंड गैप होता है, ये जो बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर जो आपका होता है उसको कुचालक बोलते हैं, उससे तो क्या होता है बड़ा होता है, उससे तो छोटा होता है, और उससे बड़ा, और जो आपके चालक से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है। इन इट इज द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल, यानी कि जो आपका जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है फुल्ली फिल होता है, और जो आपका कंडक्शन बैंड होता है चालक बैंड होता है वो क्या होता है खाली होता है, फुल्ली एम्प्टी। सो सो देयर आर नो करंट, यानी कि इनके बीच में कोई प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है। बिहेव लाइक, यानी कि ये एक प्रकार से कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। इफ आप कहोगे देयर फेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि हम क्या करते हैं हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देन द वन इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि जब हम इसमें क्या करते हैं तापमान को बढ़ाते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला जाता है इसमें आपका जो चालक बैंड में चला जाता है, और उससे क्या हो जाता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इफ द अप्लाइड इंसिडेंट, यानी कि आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस कंडक्टर देन इज लाइक बिहेव लाइक ए जो मेटल, यानी कि ये क्या कर सकता है जब हम इस प्रकार से हम इसको एनर्जी को फ्लो आप बढ़ाते हो या आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है आपका चालक बैंड में चला जाता है, और फिर किस तरह काम करना स्टार्ट कर जाता है आपके कंडक्टर के में काम करना स्टार्ट कर जाता है। दूसरा आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या लिखोगे, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द बैंड गैप इज ग्रेटर देन वैलेंस, यानी कि जो आपका बैंड गैप होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है वैलेंसी जो आपका बॉन्ड जो आपका बैंड होता है वो भरा होता है, और जो आपका चालक बैंड होता है वो क्या होता है फुली खाली होता है। और सबसे जो बड़ा आपका इंसुलेटर है इन दिस वर्ल्ड वो आपका डायमंड है, डायमंड सबसे ज्यादा कुचालक है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप, यानी कि इस प्रकार में क्या होता है कि जो आपका चालन बैंड और स्वेच्छता बैंड होता है, जो आपका वैलेंसी बैंड बैंड और आपका ये है वो क्या होता है एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। ठीक है। ओवरलैप होते हैं तो इनके बीच का जो फॉरवर्डर गैप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाता है। ठीक है। इन द इन दिस वैलेंस बैंड इज बिहेव लाइक कंडक्शन बैंड, यानी कि जो आपका चालन बैंड होता है वो स्वेच्छता बैंड की तरह कार्य करता है, और जो स्वेच्छता बैंड होता है वो चालन बैंड की तरह कार्य करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं ओवरलैप होते हैं, और इसीलिए ये क्या होते हैं हाईली ये क्या होता है कंडक्टिविटी होती है इनके बीच में। तो ये मैंने जो ऊपर वाले बात की सबसे पहले बात की थी मैंने आपका इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में क्या होता है ये फुल्ली फिल होता है, ये फुल्ली खाली होता है, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उनके बीच का जो फॉरवर्ड गैप वो काफी अधिक है। ये है आपका सेमीकंडक्टर भी एक प्रकार से किसी क्या है आपका इंसुलेटर ही है, लेकिन जब इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इससे ये क्या कर सकता है ये चालन बैंड की तरह कार्य करना स्टार्ट कर जाता है, ये चालक की तरह कार्य कर जाता है, ये आपका चालन बैंड है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बॉन्ड थ्योरी ऑफ जो आपकी बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड थी। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जो एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।